छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बेहद तेजी के साथ बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 633 नए मरीज मिले हैं। 16,486 नए टेस्ट किए गए और उनमें 633 नए संक्रमित मिले हैं। और अब प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 3,300 के पार हो गई है। आपको बता दें कल 373 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। नए मरीजों में रायपुर में सबसे ज्यादा एक बार फिर से 116 नए केसेस मिले हैं। दुर्ग में 93, तो वहीं राजनांदगांव में 58, कोरबा में 45, जांजगीर में 29 नए मरीज मिले हैं। बालोद, बेमेतरा, बिलासपुर में 38 नए केसेस। तो तेजी से पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पैर पसार रहा है। 600 के पार नए केसेस की संख्या पहुंच गई है। कुछ ऐसे ही हाल मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 216 नए मरीज मिले हैं और अब एक्टिव केसेस की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़कर 1,283 हो गई है। इंदौर, जो कि बीते 2 सालों में सबसे ज्यादा, जहां पर सबसे ज्यादा नए केसेस मिले, 90 नए केसेस फिर से इंदौर में मिले हैं। भोपाल में 47, तो वहीं जबलपुर में भी 23 नए केसेस मिले हैं। खंडवा में 12, ग्वालियर, सीहोर में 8 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 2.8% तक जा पहुंची है। वहीं भोपाल की बात करें तो आज एक और आपको बड़ी खबर बता दें भोपाल से जुड़ी हुई कि कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव अभियान की आज से शुरुआत होने जा रही है। राज्य स्तरीय कोविड वैक्सीन प्रिकॉशन डोज अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस अभियान का आगाज करेंगे। सुबह 10 बजे से निःशुल्क बूस्टर डोज के अभियान की आगाज होने जा रहा है। जहांगीराबाद के प्रोतिमा मलिक महिला पुलिस अस्पताल से इसका आगाज होगा। 30 सितंबर तक यह अभियान चलेगा। तो ताजा स्थिति कैसी है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर के, और इसके साथ ही सरकार प्रशासन की क्या तैयारी, गाइडलाइन क्या है, जानकारी देंगे। इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमें रायपुर से जानकारी देने के लिए स्टार लाइव जुड़ चुके हैं और वहीं भोपाल से हमें जानकारी देंगे विवेक। चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं स्टार की तरफ। स्टार, छत्तीसगढ़ में लगातार नए केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया है और डराने वाली बात यह है कि 16,000 में ये आंकड़े सामने आ रहे हैं टेस्टिंग सैंपलिंग के बाद। सरकार की तरफ से अब क्या जरूरत है कि सख्त कदम उठाए जाए, क्योंकि जनता तो लगातार लापरवाही बरत रही है। देखिए, देखा जाए कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी हो रही, जैसे हम कहते आ रहे थे कि अचानक से मामले बढ़ेंगे। पहले 100, 200, 300, 400 तक पहुंचा था। 400 के बाद 500 पहुंचने की ऐसा अनुमान लगाया था कि शायद अब क्रॉस करेगा तो 500 का फिगर क्रॉस करेगा, लेकिन इसने 600 क्रॉस कर गया। मतलब साफ है कि फिगर जो है मल्टीप्लिकेशन में अब होने लगे हैं, तेजी से बढ़ने लगे हैं। 16,000 लोगों की सैंपलिंग की गई, जिसमें 600 करीब केस मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक सरकार का जो फोकस रहेगा वो टेस्टिंग पे ज्यादा होगा, क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट, इसका एक ही उपाय है, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट। अभी तक कोरोना की कोई दवाई नहीं, तो टेस्टिंग पे बढ़ाने पे फोकस अब सरकार करेगी। और लोगों को भी चाहिए कि यदि उनके हल्के से भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो वो खुद की जांच कराएं, क्योंकि फिलहाल जो कोरोना का लक्षण दिख रहा है वो ज्यादा घबराने वाला नहीं है। लेकिन बेहतर यही है इसीलिए लोगों के लिए कि सावधानी तो बरतें, साथ ही साथ यदि हल्का से भी सिम्टम नजर आता है तो उसकी जरूर टेस्ट कराएं और यदि जरूरत पड़ती तो खुद को आइसोलेट करें। क्योंकि हमने देखा था कि जब केसेस बढ़ते जाते हैं तो फिर वही लॉकडाउन की स्थिति बनती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए एकमात्र उपाय है कि लोग सावधानी बरतें, अन्यथा सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाने का। हाँ, क्योंकि काफी कुछ नुकसान इसमें हुआ, आर्थिक रूप से नुकसान तो हुआ ही हुआ है, लेकिन यदि मामले बढ़ते हैं तो फिर तमाम मार्केट्स है, स्कूल, कॉलेजेस है, इन सब पे प्रतिबंध लगने शुरू हो जाएंगे, जो वापस फिर समाज को पीछे ले जा सकते हैं। इसलिए लोगों को एहतियातन बरतना होगा। सरकार की तरफ से तो गाइडलाइन जारी की गई है और सरकार का अब जो फोकस होगा वो सिर्फ टेस्टिंग पे और टीकाकरण पे, क्योंकि ये 2 ही एकमात्र जरिए है जिससे कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सकता है। बिल्कुल स्टार, अब जनता को भी जरूर सावधानी बरतनी होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं विवेक का। विवेक, मध्य प्रदेश में भी कोरोना के केसेस धीरे धीरे ही सही लेकिन तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही आपसे वो भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि अब मध्य प्रदेश में बूस्टर डोज को लेकर के बाकायदा अभियान का आगाज होने जा रहा है। तो किस तरह से ये अभियान अब आगे मूर्त रूप लेगा? कि मध्य प्रदेश में लगातार जो केसेस आ रहे थे उसकी जो रफ्तार है वो
तेज हो गई है और अभी तक जो है कि कोरोना के पॉजिटिव केसेस 100 के पास पार आ रहे थे, लेकिन अब 200 के पार आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की हम यदि बात करें तो 216 कोविड पॉजिटिव मध्य प्रदेश में मिले हैं। ये अपने आप में चिंता की बात है। राजधानी भोपाल और इंदौर में बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंदौर में मरीज मिल रहे हैं। 24 घंटे में इंदौर में 90 मरीज मिले, तो वहीं राजधानी भोपाल में 40 से अधिक मरीज मिले हैं। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। दूसरी तरफ एक्टिव केसेस जो है वो भी मध्य प्रदेश में 1200 से ऊपर हो गए हैं और जो संक्रमण दर है वो 2.8 के आसपास है। तो ये कहीं न कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बरसात के समय में मौसमी बीमारियां ज़्यादा फैलती है और ऐसी स्थिति में कोविड के मामले यदि बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में और तेज़ी से इसका संक्रमण फैलेगा और इसलिए सरकार के लिए चिंता का विषय है। दूसरी तरफ सरकार ने प्रिकॉशन डोज को लेकर भी आज से कोविड वैक्सीन महोत्सव शुरू कर दिया है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस अभियान की शुरुआत सुबह 10 बजे भोपाल के एक महिला हॉस्पिटल से करेंगे, जहां पर इस अभियान का आगाज होगा और पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर अभियान के रूप में वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज लगाए जाएंगे, क्योंकि कोरोना से बचाव का एक प्रभावी जो उपाय है वो वैक्सीन है। और पिछले 2 वैक्सीन जो पहला और दूसरा डोज का जो वैक्सीनेशन था उसी का परिणाम है कि कोविड का जो संक्रमण है वो जानलेवा साबित नहीं हुआ। अब सरकार जो है एक बार फिर चिंता में, और इसलिए प्रिकॉशन डोज को लेकर जो भारत सरकार की तरफ से रियायत दी गई है उसका फायदा उठाते हुए मध्य प्रदेश सरकार आज से जो है अपना अभियान शुरू करने जा रही है। हम भी अपील करते हैं सबसे कि वो भी जाकर अपना प्रिकॉशन डोज जरूर लगाए ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। तो मध्य प्रदेश में आज से प्रिकॉशन डोज अभियान की भी शुरुआत हो रही है। शुक्रिया आप दोनों का ही पूरी जानकारी देने के लिए। बढ़ जाते पाँचों 24 घंटा की अगर बात करें तो 633 नवा मरीज आग हुआ है। देखो 350, 386 जकर बाद 400, 500 और अब 24 घंटा में 633 मन के कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 16,486 टेस्ट हुए हैं जिसमें अतका कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बता दें कि प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या भी 3,343 तक पहुंच चुकी है। कल 373 मरीज हालांकि डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन एक्टिव मरीज के आंकड़ा जिन्हें तेजी ले बढ़ा थे काबर के ठीक हुआ मरीज के कंपैरिजन में नवा मरीज की संख्या बेहद ज्यादा है। नवा मरीज में रायपुर में सबसे ज्यादा 116 मन के सामने आए हैं। वहीं दुर्ग की अगर बात करें तो दुर्ग में भी यह आंकड़ा लगभग 100 के तीर है। 93 मरीज सामने आए हैं। राजनांदगांव ले 58, कोरबा ले 43, जांजगीर ले 39 नवा मरीज की पुष्टि करेगी। इसी तरह ले बालोद, बेमेतरा और बिलासपुर में भी यह आंकड़ा 38 तक पहुंचे है। तो अलग अलग जिला में आंकड़ा जिन्हें 3 से लग बढ़ा जाते, लेकिन आप मन देखो कि राजधानी रायपुर में ही अकेला 116 मन के सामने आए हैं जिनमें कोरोना संक्रमित हवा। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1200 को पार कर गई है। इंदौर में एक बार फिर सबसे ज्यादा 90 केसेस, भोपाल में 47, जबलपुर में 23 और खंडवा में 12 नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर और सीहोर में 8 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं और अब मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर बढ़कर के 2.8% हो गई है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दर तेजी से बढ़ रहा है। अब उसको रोकने के लिए बूस्टर डोज अभियान की भी आगाज होने जा रही है। आज मध्य प्रदेश में आपको बता दें कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव अभियान की आज से शुरुआत होगी। राज्य स्तरीय कोविड वैक्सीन प्रिकॉशन डोज अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ ही देर में इस अभियान का आगाज करेंगे। आपको बता दें आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार ने तय किया है कि बूस्टर डोज 75 दिनों तक निःशुल्क लगेंगे और जहांगीराबाद के प्रतिमा मलिक महिला पुलिस अस्पताल से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान इस निःशुल्क बूस्टर डोज अभियान का आगाज करेंगे और यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ का भी यही हाल है। छत्तीसगढ़ में भी तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 633 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 16,486 टेस्ट में ये मरीज सामने आए हैं। बता दें कि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। 3,343 अब तक के केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं 373 मरीज हालांकि डिस्चार्ज भी किए गए। लेकिन आप जिलेवार अगर संख्या देखें तो रायपुर में सबसे ज्यादा केसेस एक्टिव हैं। 116 मरीज सामने आए हैं 24 घंटे में। तो वहीं दुर्ग में
आंकड़ा 93 पर है। राजनांदगांव में 58 नए मरीजों की पुष्टि की गई, तो वहीं कोरबा से भी 45 मरीज सामने आए। जांजगीर से 39 नए मरीजों की पुष्टि की गई। इसी तरह से बालोद, बेमेतरा, बिलासपुर में 38 मरीज सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर हर जिले से नए मरीजों का आंकड़ा जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। नए मरीजों का आंकड़ा बढ़ते हुए प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी अब तेजी से बढ़ रही है। 3,300 के पार यह आंकड़ा हो चुका है और इसी वजह से लगातार स्वास्थ्य विभाग भी यह अपील कर रहा है कि आप सावधानी बरतें, सतर्क रहें। अगर कोई से भी लक्षण आपको नजर आ रहे हैं कोरोना के, तो आप सबसे पहले अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि मॉनसून का वक्त है। ऐसे में वायरल फीवर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से लोगों में एक कंफ्यूजन कहीं ना कहीं होता है कि ये कोरोना के लक्षण है या फिर सामान्य बुखार। और अगर आपको भी ऐसा कंफ्यूजन है, कोई लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, तो आप अपना टेस्ट जरूर कराएं, नहीं तो आपके आसपास ही संक्रमण फैल सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें और सतर्कता और सावधानी के साथ ही इन आंकड़ों पर हम काबू कर पाएंगे।